ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ क्लास सेवेंथ आर.एस. अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 1 को। देखो क्वेश्चन 1 तो अगर ऐसे देखोगे तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से तुम केवल फॉर्मूला लगा दोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। बेसिकली क्वेश्चन 1 जो है वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर। पहला और दूसरा में डायमेंशन दे दिया है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल तो जानते ही होगे, अपोजिट वाले दो साइड जो है इक्वल होते हैं। तो ये जो तुम्हारा रेक्टेंगल है इसका डायमेंशन यानी लेंथ इतना दिया है, ब्रेथ इतना दिया है। सेकंड केस में लेंथ इतना दिया है, ब्रेथ इतना दिया है। सिंपल एरिया का फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल देना है। लेकिन बच्चे गलती कहाँ कर देते हैं, जब वो लोग यूनिट पर ध्यान नहीं देते हैं तो वहाँ पे उन लोगों का गलती होना निश्चित है। देखो जैसे यहाँ पे मीटर है तो मीटर है, तो ये दोनों तो सही हो जाएगा। जब आंसर बनाओगे तो कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही सेकेंड वाले में आओगे तो यहाँ पे तुम्हें मीटर देखने को मिलेगा और यहाँ पे तुम्हें डेसीमीटर देखने को मिलेगा। तो डेसीमीटर और मीटर दोनों जो है अलग अलग यूनिट्स हैं। ये डेसीमीटर जो है मीटर से छोटा यूनिट है। तो इस तरीके से जो है तुम गड़बड़ कर लेते हो बनाते वक्त। तो वो चीज़ जो है पहले एक यूनिट में किसी भी वैल्यू को तोड़ दो, उसके बाद जो है तुम सॉल्व करोगे तो आसानी से तुम्हारा वैल्यू निकल कर आ जाएगा। अब देखो यहीं पे हम लोग इसको सॉल्व करने चलते हैं और देखो हम लोग कैसे कर रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे लेंथ हमें दिया हुआ है 24.5 मीटर। तो पहला का सॉल्यूशन हम लोग लिख लेंगे। एल इज इक्वल टू 24.5 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे कितना, 18 मीटर। और ये जो मीटर तुम देख रहे हो इन दोनों कोई का यूनिट सेम है तो हमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरी नहीं है। हम लोग सीधा क्या अब सिंपल यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला जो कि एल इंटू बी होता है उसे हम लोग लिख देंगे। एल इंटू बी बोले तो लेंथ इंटू ब्रेथ, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोगों ने एरिया लिख दिया, यहाँ पे लेंथ लिख दिया, यहाँ पे ब्रेथ लिख दिया। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो है ये वैल्यू और ये वैल्यू सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 24.5 इंटू में 18 कर देंगे। ये वैल्यू जो है हम लोगों ने जैसे ही मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, यहाँ से अगर हम लोग देखें सही से तो इसे जब हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। बिल्कुल सर। तो यहाँ से ये वैल्यू जो है 5 मरतब में 2 से कटा दो और ये वैल्यू 9 मरतब में कटा दो। 5 से फिर ये वैल्यू जो है तुम कटा दो कितना से, 5 4 जा 24 आया तो 45 बन गया ये वैल्यू। तो 5 9 जा फिर 45 बन जाएगा। तो एक्चुअल में तुम्हें जो है मल्टीप्लाई किसे करना है, तो वो करना है तुम्हें 49 और इंटू 9। तो ये वैल्यू दे देगा तुम्हें मीटर स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो सिंपली इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 9 9 जा कितना होता है 81, आया 8 कैरी। 9 4 जा जो है 36 होता है और 36 और 8 मिलकर 44 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 441 मीटर स्क्वायर पहला का आंसर तुम्हें देखने को मिल रहा है, जो कि राइट आंसर है। और अब जो है हम लोग करने वाले हैं सेकंड नंबर, जिसमें बच्चे को दिक्कत होना लाजमी है। बहुत ही ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चन इसमें फंसता है। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे जब करेंगे तो तुम्हें वो बात क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है गलती हो रहा है। ठीक है, अब देखो तुम चाहो तो जो पहला क्वेश्चन ये बनाए हो ये मीटर में था, तो दूसरा वाला क्वेश्चन का भी यूनिट दोनों कोई को मीटर में ला दो, या फिर चाहे जो भी तुम्हें आसानी लगता हो उसमें लेकर बना लो। देखो एक तुम इस तरीके से जो है यूनिट्स को याद रख सकते हो कि मिली, सॉरी यहाँ पे मीटर वाला केस है तो mm, cm, dm और फिर एम, समझ में आ रहा है। ये मिली सेंटी डेसीमीटर ऐसे करके हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मीटर तक ही काम है तो मीटर तक ही रहने दिया। देखो जब भी हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं 10 से डिवाइड, समझ में आ रहा है। जैसे कोई वैल्यू है 5 mm का, उसे हमें लिखना है सेंटीमीटर में, तो उसे हम लोग लिखेंगे 0.5 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है। और वहीं पे अगर कोई वैल्यू है जैसे मीटर में, ठीक है, और उसे हमें डीएम में लिखना हो तो उसे हम लोग लिखेंगे क्या, 10 से मल्टीप्लाई करके, समझ में आ रहा है। ऊपर से नीचे आएंगे तो डिवाइड करेंगे और नीचे से ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है। आ रहा है समझ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को मीटर से डेसीमीटर में, अगर ये वैल्यू को हम लोग डेसीमीटर में चेंज कर दे डीएम में, तो सीधा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 125 हो जाएगा।
या फिर इस वैल्यू को जो है अगर हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और इस तरीके से जो है हम लोग बना सकते हैं, तो हम लोग कोई भी यूनिट में बदल सकते हैं। तो सेकेंड वाला के केस को हम लोग ले लेते हैं मीटर के केस में, ठीक है। या फिर डेसीमीटर में कर देते हैं, अंत में आने के बाद हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेंथ हमें दिया हुआ है 12.5 मीटर, जिसे अगर हम लोग डेसीमीटर में चेंज कर दें तो ये हमारा 12.5 इंटू में 10 हम लोग कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारा डेसीमीटर में चला जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू जो है ये बन जाएगा 125 DM यानी डेसीमीटर। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है ब्रेथ। ब्रेथ कितना दिया हुआ है, या सीधा बी लिखो। ब्रेथ दिया हुआ है 8 TM। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं इसका एरिया निकालने वाले हैं। एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है, ठीक है। अब देखो एल इंटू बी जब करोगे तो 125, सॉरी 125 इंटू में 8 करेंगे, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आया ये आया तुम्हारा डीएम स्क्वायर। समझ में आ रहा है। ये एम के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है। डीएम यानी डेसीमीटर। समझ में आ रहा है। अब देखो हमें जो आंसर दिया होगा तुम्हारे बुक में वो पहले के अनुसार ही मीटर का केस होगा। तो देखो मैंने बताया कि जैसे ही ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं, चाहे वो एमएम का केस हो, सीएम से डीएम का केस हो, या डीएम से एमएम का केस हो, वो हम लोग करते हैं 10 को डिवाइड। 10 जो है दोनों तरफ 10 का ही फर्क पड़ता है। केवल जो है नीचे से जब हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और वहीं पे जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो डिवाइड करते हैं। ये बात क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे हमें जब एक डीएम रहा था और उसको एम में बदलना रहा था तो हम लोग करते क्या, 10 से डिवाइड। और वहीं पे जो है अगर डीएम स्क्वायर है और उसे हमें बदलना है एम स्क्वायर में, तो ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, जब एक डीएम था तो 10 से डिवाइड कर रहे थे। अब 2 डीएम, इसे इस तरीके से समझो, डीएम इंटू डीएम रहेगा तब हम लोग डीएम स्क्वायर लिख सकते हैं, और वहीं पे एम इंटू एम रहेगा तो एम स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। तो जब एक था तो 10 से डिवाइड कर रहे थे, तो जब 2 हो गया तो 100 से डिवाइड करेंगे। समझ में आया। तो इस तरीके से जो है अब हम लोग इसे मीटर में चेंज कर लेते हैं। या फिर तुम पहले मल्टीप्लाई कर लेते उसके बाद भी डिवाइड करके कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब देखो ये पहले ही मैंने ये बात बता दिया है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब देखो मल्टीप्लाई करके ही करते हैं। 8 5 से जो है 40 होता है, तो 0 लिख लिया, 4 आया कैरी, ठीक है। अब देखो 8 2 16 और 4 जो है 20 बन गया, तो 2 आया हमारा अब इस केस में कैरी। फिर 8 1 8 और 2 10 हो गया। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा डी एम स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। अब हमें केवल इसे 1000 डीएम स्क्वायर आया, तो इसे अब हमें मीटर में चेंज करना है। तो मैंने बताया कि 100 से डिवाइड करेंगे। समझ में आया। जब 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू चला जाएगा मीटर स्क्वायर में। समझ में आ रहा है। तो अब कोई भी डाउट ही नहीं बचा। सिंपल जो है 1000 को हम लोग कितना से डिवाइड कर देंगे, 100 से, और ये वैल्यू हमारा चेंज किस में हो गया, मीटर स्क्वायर में। समझ में आया। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, तो अंत में हमारा आंसर जो है वो आ गया 10 मीटर स्क्वायर। देखो अगर तुम्हें इतना झंझट नहीं करना था तो सिंपल जो वैल्यू मीटर में था उसे ही हम लोग मीटर में चेंज कर देते। सिंपल क्या होता है, एक डेसिमल पहले ही इस डिजिट से पहले आ जाता, और उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैंने ये बात इस तरीके से इसलिए बताया है ताकि तुम्हारा जो भी कन्फ्यूज़न हो, चाहे ये यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत हो रहा होगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। और प्लस में तुम्हें कोई और भी नया टॉपिक जो तुम नहीं जानते होगे इसमें मैंने कवर करा दिया होगा। तो इस तरीके से जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। पहले इसे क्लियर करते हैं और उसके बाद आगे का बात करते हैं। देखो ये वीडियो जो है ये हम लोग छोटा छोटा ही वीडियो रखेंगे, जिससे तुम्हें जो भी क्वेश्चन में डाउट हो वो तुम जाके वो डायरेक्ट उस वीडियो को देख सको, ठीक है। तो इसके आगे जितने भी आने वाले वीडियोस हैं उन सभी कोई का लिंक जो है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और सारे वीडियोस का लिंक या सारे वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में भी देखने को मिल जाएंगे, तो तुम डायरेक्ट वहाँ से भी जाके देख सकते हो। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय।